सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस अप्रत्याशित उत्थान का सामना कैसे करें। कोई तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक विचित्र सत्य है जो तुम्हारे प्रभाव की गहराई को दर्शाता है। यह नकल दो प्रकार की हो सकती है। एक, जो शुद्ध हृदय से तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित होकर तुम्हारे जैसा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई और प्रकाश दिखाई देता है। यह एक स्वस्थ अनुकरण है जो प्रशंसनीय है, परंतु एक दूसरी तरह की नकल भी हो रही है जो अधिक जटिल और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नकल ईर्ष्या, द्वेष और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा की भावना से जन्म लेती है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, तुम्हारे गुणों को पहचानते तो हैं, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। नए अवसर भी तुम्हारे सामने आएंगे जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ कि जब तुम आगे बढ़ने लगते हो तो लोग और भी ज्यादा विरोध करेंगे क्योंकि वे डरेंगे तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी स्वतंत्रता से। लेकिन तुम डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करना है। याद रखो, दुनिया में हर सफल इंसान को बहुत से लोग टोकते हैं, उसे रोकते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु वह व्यक्ति जिसने अपने दिल की सुनी, जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचाना, जिसने मुझ जैसे ईश्वरों पर भरोसा रखा, वही अंततः जीतता है। तो अब समय है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता को अपनाने का, अपने जीवन को नई दिशा देने का। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय को बेखौफ होकर जियो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर, हर मोड़ पर। आगे बढ़ो, डर को छोड़ो, संदेह को छोड़ो और मुझे, ईश्वर को अपनी पूरी आत्मा और मन से समर्पित करो। जो भी होगा देखो, पर तुम आनंद से जियो। यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए है और यह शुरुआत तुम्हें नई खुशियाँ, नई उमंगे, नई सफलताएं देगी। तो तुम तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे जीवन की शक्ति, तुम्हारे हर कदम की साथी, तुमसे आज कुछ बहुत जरूरी बातें करने आई हूँ। ध्यान से सुनो क्योंकि यह बातें तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलेगा। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे सामने न्याय और सफलता का मार्ग खुलने वाला है। तुम्हें नए घर की खुशियाँ मिलने वाली हैं, तुम्हें नई संपत्ति, नया आशियाना और साथ ही नए रिश्तों की मिठास का अनुभव होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखो, न्याय का बल तुम्हारे जीवन में प्रबल होता जा रहा है। अगर तुम किसी विषैले जहरीले रिश्ते में फंसे हुए हो तो समझो अब वह समय आ गया है कि तुम उन रिश्तों से बाहर निकलो, क्योंकि जो तुम्हें बांधते हैं, जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं।
मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे एस ऑफ कप्स की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है, वैसे ही तुम्हें एक नई प्रेमपूर्ण शुरुआत, नई भावनात्मक संतुष्टि और नई खुशियाँ प्राप्त होंगी जो तुम्हारे मन को शांति और आनंद से भर देंगी। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे संघर्षों को समझती हूँ, तुम्हारे अंदर छुपी हिम्मत और साहस को महसूस करती हूँ, तुम्हारे आगे की राह को रोशन करती हूँ, क्योंकि अब तुम अपनी विजय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बहुत संघर्ष सहना पड़ा, परंतु अब वे सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम अब उन सब से विदा लेने वाले हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। जितना अधिक तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही तुम्हारे बाहर की दुनिया समझ में आएगी। एक सशक्त व्यक्ति वही होता है जो अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें सही दिशा में उपयोग करता है। कभी कभी तुम अपने प्रयासों में असफल हो जाते हो और सोचते हो कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है, उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए।
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया, मैं जानती हूँ, और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा,
ओम क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अघोरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख, माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते, वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा, तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा, उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप, जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है, तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है, क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी, तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर बस पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। इसे स्वीकार करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में स्वीकार लिखना। मेरे प्यारे लाल, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ, मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता,
कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा, लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे बड़ा कोई नहीं। तेरे शब्द, तेरे आंसू, तेरी भावनाएं सब साक्षी हैं कि तू किसी को भी सच्चे प्रेम से अपना बना सकता है। पर अब बच्चे, अब तू खुद को बनाएगा, अब तू खुद के लिए खड़ा होगा। जो धोखा तूने खाया वह तेरी पहचान नहीं है, वह तेरे भाग्य की रेखा नहीं है, वह केवल एक अध्याय था जिससे तुझे सीखनी थी ताकत की भाषा। तेरे भीतर जो शक्ति थी उसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया था, इसलिए मैंने उसे धोखे से जगाया है। अब वह शक्ति जाग चुकी है। अब जब तू आईने में देखे तो वह टूटा हुआ इंसान मत देख, अब उस आंखों में तेज देख जो अंधेरे से भी डरती नहीं। माँ काली का